क्लास 11th बिजनेस स्टडीज से आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों। हमारा चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज आपको बताने वाला हूं, जो कि डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप हैं अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। पहला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ योर नेशन इज कॉल्ड डैश। ओके, जब हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है, अलग अलग नेशन के बॉर्डर के अक्रॉस करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या ये इंटरनल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है या होलसेल ट्रेड है? आप सभी लोग जानते हैं इसका सही जवाब है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, डोंट फॉरगेट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, एयरवे बिल इज सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट व्हेन गुड्स आर सेंट थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ शिप। ओके, एयरवे बिल होता क्या? एयरवे बिल इस बात का प्रूफ है कि जो एयरलाइंस है, ठीक है, जो कार्गो शिपमेंट करती है, माल एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाती है वाया एरोप्लेन, उन्होंने इस गुड को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएगी। इस बात के प्रूफ को हम कहते हैं एयरवे बिल। ठीक है, तो ये किसकी तरह होता है आपको ये बताना है, और इसका सही जवाब है ये किसकी तरह होता है। क्या ये बिल ऑफ एंट्री की तरह है, मेट रिसिप्ट की तरह है, बिल ऑफ लेडिंग की तरह है, या फिर ये किसी की तरफ नहीं है? इसका सही जवाब है बिल ऑफ लेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, जब हम सामान शिप के थ्रू भेजते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, तो हमें मिलता है बिल ऑफ लेडिंग। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिपेयर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट व्हेन गुड्स अराइव एट इंपोर्टर्स कंट्री। ओके, कौन है वो इंसान जो जिम्मेदार है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है कि शिप से कितना कितना माल उतर रहा है, किस किस का माल है, इस सब डॉक्यूमेंट में नोट करना। ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? क्या ये बनाता है कैप्टन ऑफ द शिप, डॉक ऑफिस, इंपोर्टर, या नॉन ऑफ द अबव? देखिए, कैप्टन ऑफ द शिप का काम तो है शिप को वहां तक पोर्ट तक पहुंचा दिया उसने, उसका काम खत्म हो गया। इंपोर्टर तो ऑब्वियस ही बात है, इंपोर्टर थोड़ी ना एक एक करके माल उतरवाएगा। माल उतरवाने की जिम्मेदारी दी जाती है डॉक ऑफिस को, और यही वो इंसान है जो आगे जब आप माल लेंगे इनसे तो डॉक चलाना आपको देगा, जो इस बात का प्रूफ है कि आपने सारे चार्जेस पे कर दिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, इस बात का प्रूफ भी देता है। इसको हम डॉक ऑफिसर कहते हैं। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन 4 हमारे सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर। कौन है या ऐसा कौन सी चीज है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी सब्सिडीज मिल सकती है, एक्सपोर्टर को मिल सकती है? कौन या क्या वो चीज है जिसकी वजह से आपको ये सारे बेनिफिट मिल सकते हैं? आईईसी नंबर, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, आरसीएमसी, सर्टिफिकेट ओरिजिन, या नन ऑफ द अबव? आरसीएमसी है हमारा रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो इसका सही जवाब है आरसीएमसी ही। ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, आरसीएमसी इस बात का प्रूफ है कि आप किसी ना किसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप उसके साथ रजिस्टर्ड है तो अभी तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, आरसीएमसी को प्राप्त करो, और उसके बाद फायदे हैं, सब्सिडी और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय। ओके, कौन देती है बिल ऑफ लेडिंग? तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, इसका सही जवाब है शिपिंग कंपनी। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था वाला कि बिल ऑफ लेडिंग कौन देती है? हमारी शिपिंग कंपनी देती है। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय डैश। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है? इंपोर्टर देता है, बैंकर देता है इंपोर्टर का, कस्टम ऑफिस देता है, या कोई भी नहीं देता? सोच समझ के बताएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या इस बात का प्रूफ है कि अगर इंपोर्टर पैसे नहीं दे पाया तो इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को सारे पैसे देगा इंपोर्टर के बिहाफ पे। तो ऑब्वियस ही बात है कौन देने वाला है? बैंकर ही देगा इंपोर्टर का लेटर ऑफ क्रेडिट। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन 7, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, वेट, साइज, शेप एटसेट्रा ऑफ प्रोडक्ट्स विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई इज कॉल्ड डैश। ओके, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल होती है, वेट, साइज, हर चीज की, उसको क्या कहते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस दोनों कहते हैं, कुछ नहीं कहते। इसका सही जवाब है परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवॉइस ही कहते हैं इस बात को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द इंस्ट्रक्शन इज इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है
ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि दिया जाता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा अपने स्टाफ को कि भैया जो माल आ रहा है उसको ले आइए ले आइए ले आइए, जाने दीजिए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कार्टिंग ऑर्डर। ध्यान रखेंगे इस बात को, अच्छे से पढ़ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेड रिसीव और बिल ऑफ एंट्री आपको पता ही है, दोनों अलग कंसेप्ट हैं, इसका इस चीज से रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री किसके लिए होता है? ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। व्हाइट कलर वाला होता है आपके होम कंजम्पशन के लिए, आप इसे घर लेके जा सकते हैं, या आपके पास प्रूफ है इस बात का कि आपने ये सारी बिल ऑफ एंट्री को पे कर दिया है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन देता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंसिल देती है, प्राइम मिनिस्टर देता है, चैंबर ऑफ कॉमर्स देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। इसका सही जवाब है चैंबर ऑफ कॉमर्स। चैंबर ऑफ कॉमर्स जिम्मेदार है ये देने के लिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। इस बात का प्रूफ है कि जो माल इंडिया से जा रहा है वो इंडिया में ही बना है, और जिस जगह पे बना है उस जगह की चैंबर ऑफ कॉमर्स इस बात का प्रूफ देगी कि ये माल इंडिया का है, मेक इन इंडिया का है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेल।